नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर एच के सैजवानी है। आज के इस एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा एआई नीट मास्टर प्रिपरेशन सिस्टम क्लास 11 से क्लास 12 तक सफलता का रोड मैप। नीट की तैयारी केवल क्लास 12 से शुरू नहीं होती। क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का एनसीईआरटी सिलेबस महत्वपूर्ण है। एआई की मदद से विद्यार्थी रोज स्वयं टेस्ट बना सकते हैं। चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट संभव है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आधारित प्रश्न कंसेप्चुअल थिंकिंग विकसित करते हैं। सेल्फ असेसमेंट से कमजोर अध्याय जल्दी पहचान में आते हैं। नीट में एनसीईआरटी क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? लगभग पूरा बायोलॉजी एनसीईआरटी आधारित। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की लाइनें अत्यंत महत्वपूर्ण। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से शुरू होते हैं। एआई प्रॉम्प्टिंग से एनसीईआरटी आधारित प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। परीक्षा पैटर्न के अनुसार अभ्यास संभव है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? ये टैक्सोनॉमी में 6 लेवल्स होती हैं: रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। नीट में मुख्यतः लेवल 1 से 4 तक प्रश्न अधिक आते हैं। एआई बेस्ड चैप्टर वाइज टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन, लॉज ऑफ मोशन। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और बायोलॉजी में सेल, प्लांट किंगडम। हर अध्याय पर अलग अलग टेस्ट बनाएं और उसको टेस्ट करें। डेली सेल्फ टेस्टिंग फार्मूला: पढ़ाई का टेस्ट, गलती का विश्लेषण, रिवीजन यानी कि रीटेस्ट, बार बार टेस्ट देना। यह चक्र लगातार चलते रहना चाहिए। एआई मॉक टेस्ट जनरेटर: चैट जीपीटी को सही प्रॉम्प्ट दें, चैट जीपीटी देगा क्वेश्चन पेपर, आंसर की, डिफिकल्टी एनालिसिस, वीक एरिया रिपोर्ट। फिजिक्स टेक्स्ट क्रिएशन: फिजिक्स में पूछें चैट जीपीटी से न्यूमेरिकल, असर्शन, रीजन, कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चंस। ये पूछने के लिए आपको प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होगी और प्रॉम्प्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उनमें जितने भी प्रॉम्प्ट्स हों, एक एक प्रॉम्प्ट को चलाकर आप देख सकते हैं। जैसे ये फिजिक्स टेस्ट क्रिएशन है, उसके बाद केमिस्ट्री टेस्ट क्रिएशन, बायोलॉजी टेस्ट क्रिएशन आएगा। केमिस्ट्री टेस्ट क्रिएशन में आप शामिल करें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका प्रॉम्प्ट भी आपको मिल जाएगा। बायोलॉजी टेस्ट क्रिएशन में आप शामिल करें एनसीईआरटी लाइन बेस्ड एमसीक्यू, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। वीक एरिया डिटेक्शन: एआई से पूछें मेरे गलत प्रश्नों का विश्लेषण करो। एआई बताएगा कौन सा चैप्टर कमजोर है, किस प्रकार के प्रश्न गलत हो रहे हैं। नीट में सक्सेसफुल होने के लिए वीकली असेसमेंट हर रविवार को करें। टेस्ट ऑफ वन सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट एक रविवार को, दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट दूसरे रविवार को, तीसरे सब्जेक्ट का टेस्ट तीसरे रविवार को असेस करें।
फिजिक्स का टेस्ट, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का टेस्ट पहले रविवार को, केमिस्ट्री का टेस्ट दूसरे रविवार को, बायोलॉजी टेस्ट तीसरे रविवार को, और अपने स्कोर को रिकॉर्ड करते रहें। मंथली ग्रैंड टेस्ट लेते रहें। फुल सिलेबस टेस्ट 180 क्वेश्चंस, नीट पैटर्न, टाइम बाउंड। क्लास 11 से क्लास 12 तक का रोड मैप। क्लास 11 में आप कंसेप्ट बिल्डिंग करें। क्लास 12 में अपने टेस्टों की स्पीड को चेक करें, उनकी एक्यूरेसी को चेक करें और उनको बार बार रिवाइज करें। नीट में सक्सेसफुल होने का सक्सेस फार्मूला है स्टडी, टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, रीटेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट। जिस प्रॉम्प्ट फाइल को आप डाउनलोड करेंगे उसमें 10 प्रॉम्प्ट्स हैं। मास्टर नीट मॉक टेस्ट जनरेटर, नीट वीक एरिया एनालाइजर, नीट सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस एनालाइजर, ग्रैंड नीट ट्रैकर, नीट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, नीट स्कोर प्रेडिक्टर, नीट मोटिवेशन ट्रैकर, नीट पर्सनल सक्सेस फार्मूला जनरेटर, नीट चैप्टर वाइज टेस्ट जनरेटर एंड स्मार्ट नीट रिवीजन ट्रैकर। Are you able to see the file? Yes, हाँ, yes. ठीक है। तो हमारे पास देखो बेटा, ऐसा होता है कि जब आप 11th क्लास में आते हो तो नीट का एग्जामिनेशन में 11th क्लास भी होती है और 12th क्लास भी होती है। हाँ, आप अभी 11th क्लास में हो और नीट एग्जामिनेशन में हाँ, सक्सेसफुल होने के लिए आपको 2 साल बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। हाँ, हाँ, और अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और मैंने जो ये जो प्रॉम्प्ट बनाए हैं उस प्रॉम्प्ट में पहला पहला जो प्रॉम्प्ट है वो आप देख रहे हो, नीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज फिजिक्स टेक्स्ट जनरेटर। अब मैंने हाँ, ये क्यों बनाया, पहला पहला मैंने ये क्यों लिया? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि आप 11th में हो, आपके टीचर्स जो है ना वो आपको पढ़ाएंगे पहला चैप्टर, पहले चैप्टर के वेरियस टॉपिक्स हाँ, पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जैसे हाँ, जैसे वो टॉपिक पढ़ाते जाएंगे तो तुमने मेहनत करनी है कि इस प्रॉम्प्ट से तुमने अपने जो टॉपिक तुम्हारा हुआ है, ठीक है ना, उस टॉपिक का टेस्ट बनाओ हाँ, और उस टेस्ट को दो, हाँ, ठीक है ना, उस टेस्ट को हम्म, दो, ठीक है ना। और ये देखो, मैं तुम्हारे सामने जब चलाऊंगा तो तुम देखोगे कि कितना आसान है। पहले पहले क्या काम करना हाँ, है? पहले पहले ये काम करना है कि यहाँ से लेकर आपने आपने इसको सेलेक्ट करना है। और कहाँ तक सेलेक्ट करना है? ये हमारे पास आ गया, आ गया, आ गया, ये आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। उससे नीचे फिर दूसरा हो गया नीट चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का। हाँ, पहले मैंने फिजिक्स का टेस्ट तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ, जैसा फिजिक्स का टेस्ट होगा वैसा हम्म, ही केमिस्ट्री का होगा, वैसा ही बॉटनी का होगा, वैसा ही जोलॉजी का होगा, ठीक है ना। हाँ, इसलिए मैं ठीक तुम्हें इसमें से तो सिर्फ एक ही दिखाऊंगा जो कि होगा हमारा फिजिक्स का, ठीक है। इस हाँ, बार भी जो कल जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें सभी लोगों ने, सभी हाँ, बच्चों ने यही कहा है कि फिजिक्स मुश्किल थी। फिजिक्स फिजिक्स आर्ट था। हाँ, 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 फिजिक्स मुश्किल था। तो तुम्हें फिजिक्स की तो खूब तैयारी करनी है, ठीक है ना। और हाँ, मैं वो तो तुम्हारा पता। नानू बैठा ही हूँ यहाँ पर। किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी आएगी तो मैं हाँ, तुम्हारी उस डिफिकल्टी को दूर करूंगा, ठीक है ना। मैंने इसको कंट्रोल्स ठीक है। यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, या कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, और अब मैं खोलूंगा क्या हाँ, चीज पहला, अपना ये चैट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी मेरे पास आ गया, खुल रहा है। अरे खुल जाए जल्दी, हाँ। और यहाँ पर जो आस्क एनीथिंग जब ये कह रहा है, ये ठीक है ना, आस्क एनीथिंग कह रहा है ना, तो वहां पर हाँ, मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो गया।
हम्म, पेस्ट होकर मैंने सिर्फ एंटर हाँ, दबाना है। ये मैंने एंटर दबा दिया। क्योंकि ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है, इसलिए ये पहले पूछेगा कि कौन सा चैप्टर, वो सारे चैप्टर दिखा देगा। ठीक है, आप देख लेना अच्छा, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास चैप्टर 11 के भी वो चैप्टर्स आ जाएंगे, और उसके भी देखिए, ये मेरे पास उसने चैप्टर 11 के से फिजिक्स के 11th क्लास के 11 चैप्टर दिखा दिए यहाँ पर। और हाँ, उसके हाँ, बाद उस सॉरी 14 चैप्टर दिखा दिए। उसके बाद 15 से लेकर 28 तक 14 चैप्टर और दिखा दिए। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हम्म, क्योंकि तुम्हारा पहला जो है ना, इस समय तो 11th चल रहा होगा, तो 11th का मैं हाँ, दिखा हाँ, देता तो हूँ। यूनिट्स एंड 12th का मेजर। भी आप उसी तरीके से करेंगे, प्रोसीजर सेम हाँ, होगा। हाँ, ठीक है ना। अब ठीक है। यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन तुम लोगों ने कर लिया हुआ है। हाँ, तुमने हाँ, कहा था ना यूनिट एंड डायमेंशन कर लिया हुआ है। पर मैं हाँ, आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन का करके दिखाता हूँ। ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें नंबरिंग दे रखी है, 1 2 3 4 5 14 दे रखा है। तो यहाँ पर मैं उसको क्या कह दूंगा, सिर्फ 2 कह दूंगा। जरूरी नहीं है मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन लिखूं। ठीक है ना। इट इज एनफ कि मैं उसको दो नंबर दे दूं यहाँ पर, तो वो समझ जाएगा ये 11th क्लास का मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। और ये मैं इसको हाँ, एंटर दबा दिया। हाँ, एंटर दबाते ही ये अब मेरे से उस स्ट्रेट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, देखो, ये सेलेक्टेड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसने दिखा दिया। और आगे क्या दिखा दिया, क्लास 11 फिजिक्स भी दिखा दिया। ठीक है ना। तो उसने फिजिक्स हाँ, दिखा दिया। अब उसमें भी क्या है देखो, उसमें हमारे पास हाँ 11, हाँ 11 चीजें हैं। देखो, देखो उसमें क्या क्या हाँ, है, क्या क्या है जरा देखिए। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सब टॉपिक जो है ना, वो क्या है, पोजीशन, पास, लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट है। और उसमें भी क्या है, रेफरेंस पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, स्केलर एंड वेक्टर वेक्टर नेचर है। फिर 2 है, 3 है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। ये भी तो मोशन में आएगा ना, इंस्टेंटेनियस हाँ, वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी या कुछ भी होगा, तो वो भी हाँ, उसमें मोशन में ही आएगा। तो उसने मोशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखा दी हैं। अब मैं कहता हूँ इसको काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के का टॉपिक ले लो। ठीक है ना। या तो मैं उसको कह सकता हूँ कि सारे के सारे टॉपिक ले लो। ठीक है ना। या हाँ, मैं उसको कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लो। और क्योंकि एक टाइम में एक टॉपिक किया क्रॉस हो जाएगा, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा स्कूल में, ठीक है, या हम्म, कॉलेज में समझ लो। ठीक है। तो तुम्हें उसकी उसका वो डालना है। मैं 5 नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, कि मुझे 5 डाल दिया, और मैंने एंटर दबा दिया। ठीक है। अब ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर पूछेगा कुछ ना कुछ, जो पूछेगा वो बताते जाना है। देखिए, सेलेक्टेड टॉपिक जो है ना, टॉपिक 5 है, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यू हैव सेलेक्टेड द टॉपिक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर। ये आपने सेलेक्ट किए हैं। अब ये कहता है नीट क्वेश्चन उसने बना दिए। नीट के उसने अच्छा, क्वेश्चन बना दिए हैं, देख लो। ठीक है। ये हमारे पास 1 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। समझे कि नहीं। हाँ, और नीट में हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हाँ, आते हैं, और वो भी हाँ, एनसीईआरटी की बुक में हाँ, से आते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक को आपने घोट कर लेना है, पूरा अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है ना। तो ये जो आपने हाँ, अगर ठीक। एनसीईआरटी की बुक नहीं ली है तो उसको परचेज कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो, नहीं, ले लिया मैंने। हाँ एनसीईआरटी की बुक ही है। एनसीईआरटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन हाँ, नंबर 7, 10th 11th 12th दे दिया उसने। सारे के सारे उसने क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए हैं। क्वेश्चन कितने बना दिए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक उसने बना दिए हैं ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 50 तक ये बनाएगा, फॉलोइंग द सेम सेम पैटर्न। तो वो आंसर पहले 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन उसने बना दिए। ठीक है ना। और 20 के बाद हाँ, उसने उनकी सब आंसर आंसर दे दिए हैं, कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है। इस तरह उसने यहाँ पर वो बना दिए हुए हैं सारे के सारे। और उसके बाद
सैंपल डिटेल्ड उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि उसका जो जो हाँ क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो उसने वो उसको उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। हर एक के करस्पॉन्डिंग उसने सॉल्यूशन दिए हुए हैं। पर ये सॉल्यूशन तुमने पहले नहीं देखना, हाँ समझी। जब तुम टेस्ट दे रही हाँ, होगी पहले तो करना है फिर। पहले अपना करो। उसके बाद देखो कि तुम्हारे सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन के साथ मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो हम्म। बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो अपने पास नोट कर लो कि इसमें तुम्हारी कमी है, ठीक है ना, वीकनेस है। हाँ समझे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सारा उसने कह दिया। अब ये जो ये है, अब मैं इसको क्या कहता हूँ, पर क्योंकि क्वेश्चन तो हमने ज्यादा बनवाने थे, ठीक है ना। हाँ वीकली कवर्ड एरियाज जो है ना, वीकली कवर्ड एरियाज, फ्री फॉल एप्लीकेशन जो है, असर्शन रीजन क्वेश्चन जो है, ये जो एरियाज होते हैं वो थोड़े से उसमें वीक होते हैं स्टूडेंट। आपको तैयारी, मैं इसको क्या लिखूंगा आगे, कंटिन्यू। अच्छा। कंटिन्यू। जब भी एक चीज खत्म हो जाएगी, आगे के 21 से आगे क्वेश्चन भी तो चाहिए ना। हाँ 50 हाँ क्वेश्चन इसको हमने कहा हुआ है बनाने के लिए। तो हमने यहाँ हाँ पर कह दिया कि चलो आगे चलो, कंटिन्यू। कंटिन्यू पर ये जब इसमें मैंने इसको दिया है तो वो क्या करता है देखता हूँ। तो हाँ इसके बाद मैं तुम्हें देखो, अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दी उसने 21 से लेकर और जो है ना 50 तक के, उसने सबके सॉल्यूशन भी दे दिए हैं। और मैं तुम्हें बस यही कह रहा हूं कि हर चीज के तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पर सॉल्यूशन को देखना बाद में है। पहले तुमने उसको टेस्ट देना है, और टेस्ट देगा। अब ये जितना भी कुछ है उसको आप कंट्रोल A से कॉपी करके, पूरा का पूरा जो ये चैट है, ठीक है, उसको शुरू से लेकर आखिर तक कॉपी करके और वर्ड फाइल में पेस्ट कर दो, ठीक है ना। तो वर्ड फाइल में पेस्ट हाँ करके ठीक है। आप हैं, तो उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा, हाँ ठीक है ना। और प्रिंट आउट देकर हाँ हाँ जो क्वेश्चन जो होंगे उसका उसका तुमने सॉल्यूशन करना है। और सॉल्यूशन करने के बाद फिर तुमने तुमने उसको अपना मिलाना है। और पता तुम्हें ठीक है। लग जाएगा कि किस चीज में किस किस पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हारे नंबर कम है, समझे कि नहीं। और उसको अपने पास हम्म रिकॉर्ड कर लेना, हम्म। ठीक है ना। तो ये, ठीक। हाँ, तो आगे ये क्या था, हमने तो कंटिन्यू कह दिया था। आगे इसने सॉल्यूशन दे दिए हुए हैं, सारे के सारे सॉल्यूशन दे दिए हैं। अब मैं दूसरा दूसरा दिखाता हूँ तुम्हें। ये तो हमने कर लिया, फिजिक्स का कर लिया। हाँ इसी तरह केमिस्ट्री का है, उसी तरह हमारे पास क्या है, बॉटनी का हाँ, भी है। बायोलॉजी। हाँ बायोलॉजी का बॉटनी। टेस्ट जनरेटर है, ठीक है। और उसके बाद जो हाँ आता है सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है नीट मॉक टेस्ट जनरेटर। अब ये तुम्हें जरूरत होगी 12th क्लास के अंदर। हाँ 12th क्लास में जब जाओगी तो तुम्हें मॉक टेस्ट जो है ना, वो 3 चीजों के मॉक टेस्ट तुम्हें करने को मिलेंगे। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। जब तुम्हारे सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, नॉर्मली स्कूल में या कॉलेजेस में जो ठीक है ना, भाई जो तुम्हारी वीकनेस हाँ किस में है, ठीक है। तुम्हें सिलेबस कितना हम्म। होता है, टाइम वो देना चाहिए दिसंबर में पढ़ाई के खत्म कर लिए, हम्म। देते कितना हैं, टाइम देना चाहिए, ठीक एटसेट्रा है। एटसेट्रा। तो ये सारे के और सारे वो तुम्हारा जो चीजें वो एग्जाम बना होता देगा। है वो ठीक है। फरवरी तो के या मार्च के मिडिल में होता है या फरवरी के एंड में होता है। ट्वेल्थ का अच्छा। जो ट्वेल्थ का जो एग्जाम होगा वो मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के लास्ट वीक में तुम्हारा वो टेस्ट होता है। तो तुम्हारे पास 2 महीने मिल जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, जनवरी रिवीजन के लिए और जनवरी फरवरी कट तुम्हारे पास टेस्ट मिल के लिए। जाते हैं। इन जनवरी फरवरी में तुम्हें मॉक टेस्ट लेना है। मॉक टेस्ट क्या होता है, सडन हाँ टेस्ट है, पूरा का पूरा कंप्लीट टेस्ट होगा, ठीक है ना। उसमें पहले फिजिक्स का टेस्ट बना दो, फिर केमिस्ट्री का टेस्ट बनाओ, फिर बायोलॉजी का बनाओ, ठीक है ना। जिस चीज का भी टेस्ट हो वो उसको बना सकते हो। फिजिक्स का तो टेस्ट जो होता है वो 45 मार्क्स का होता है। केमिस्ट्री का जो होता है वो हाँ टेस्ट 45 मार्क्स का होता है। और बायोलॉजी का जो मार्क्स होता वो होता है वो 90 मार्क्स का होता है। जिसमें 45 तो होते हैं बॉटनी के, और 45 होते हैं जोलॉजी के, ठीक है ना। अच्छा तो ठीक है। इस तो ये 90 मार्क्स का ये हो गया, 45 ये 45 हो गया। तो टोटल जो मॉक टेस्ट होगा वो 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। हाँ और वो वन हाँ एट्टी मार्क्स ठीक है। का अगर आपने कर लिया
है। तो इसमें फिर ये सारे देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री के 45, बायोलॉजी के 90 मार्क्स है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने होने चाहिए, इजी क्वेश्चन कितने होने चाहिए, मॉडरेट क्वेश्चन कितने होने चाहिए, ये सब के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। तो मैं हाँ, मैं इसको दिखाता हूँ तुम्हें। यहां से मैंने कॉपी करना शुरू कर दिया, और यहां तक मैंने कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर लिया, और फिर मैं आ गया कहां पर बोला, चैट चैट में आ गया। हाँ, और यहां से मैंने न्यू चैट खोल लिया। ठीक है ना, एक ठीक। बार जो चैट बन गया, उसके बाद न्यू चैट खोल लिया, और न्यू चैट में यहां पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही उसने यहां पर दिखा दिया, और मैं इसको इसको एंटर दबा दिया। एंटर दबाते ही वो अब अपना काम करना शुरू कर देगा, और एक कंप्लीट यूजी नीट यूजी फुल मॉक टेस्ट पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट, ठीक है ना, देन अनदर पार्ट। 46 से 90 तक पहले ये बना देगा, फिर 91 से 180 तक बना देगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये पार्ट एक एक पार्ट करके बनाएगा, नहीं तो इसको मेमोरी बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है ना, और वो फिर बहुत ओ। कम काम करता है। ठीक है ना। तो ये नीट यूजीटी मॉक टेस्ट उसने देखो बना दिया है, देखो उसने टेस्ट यहाँ पर कर दिया हाँ है, सारा का सारा उसने 90, ये जो है ना 45 मार्क्स, सॉरी। हाँ, 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 केमिस्ट्री, अब हाँ। केमिस्ट्री के क्वेश्चन, सब। पहले उसने फिजिक्स के क्वेश्चन बना दिए, अब केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन और बना देगा। ठीक है, और उसको मैं कहता हूँ कंटिन्यू। हम्म। सिर्फ हर बार आप तुमने क्या कहना है, कंटिन्यू, कंटिन्यू। कंटिन्यू कहूंगा तो ये केमिस्ट्री के टेस्ट बनाना शुरू कर देगा। हाँ। पार्ट 2 उसने कह दिया केमिस्ट्री के उसने बनाने शुरू कर दिए यहाँ पर। ये सारे के सारे वो बना देगा, 90 तक पहुंच जाएगा जब जब यहाँ पर। और उसके पास फिर वो बॉटनी और उसके बनाएगा। ठीक है ना। तो ये तुम्हें समझ में आ गया ना ये हम्म। बात। पहले एक के बनाएगा, फिर दूसरे के हाँ बनाएगा, सब। फिर तीसरे के, और फिर कंटिन्यू कंटिन्यू तब तक फिर। करना जब तक हाँ। ये सभी के सॉल्यूशन न दे दे। ठीक है ना। और ये तुमने ठीक है। करना है, हाँ। जनवरी से लेकर फरवरी तक तुमने मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है ना। अब मैं ठीक है। मैं फिर दूसरी चीज पर आता हूँ, क्योंकि टाइम कम है बहुत। ठीक है ना। अब ये तीसरा जो है वो हाँ। देखो बेटा, नीट चैप्टर वाइज टेस्ट जनरेटर। क्यों? हाँ। ये मैं पहले देखो मैंने टॉपिक वाइज किया, क्योंकि धीरे धीरे करके क्लासेस हाँ। में जो होता है, एक टॉपिक खत्म होता है, फिर दूसरा टॉपिक खत्म होता है, तीसरा चैप्टर का टॉपिक, हाँ। फिर सारे चैप्टर के उस चैप्टर के सारे टॉपिक अगर खत्म हो गए, तो एक पूरे चैप्टर का टेस्ट दे दो। समझ गए? हाँ। हाँ। एक चैप्टर के तो कई टेस्ट, हाँ। कई टॉपिक्स हैं। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाए, हाँ। वैसे वैसे उन टॉपिक्स को कवर करते, उसके टेस्ट देते रहो। फिर जब सभी हाँ। टॉपिक के और फिर चैप्टर जब वो हो खत्म हो जाएगा जाए, तो। जब चैप्टर आ जाए, तो चैप्टर वाइज उसको करो, पूरे चैप्टर का वो इसको करो। यहाँ जैसे 50 ठीक लिखा है। हुआ है, जब कॉपी करो तो 50 की जगह 20 दे देना, इसमें क्या बात है। ठीक है, जितने करने हाँ। हो उतने क्वेश्चन हाँ। कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको, ये यहाँ पर मैंने उसको यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया, और फिर मैं आता हूँ चैट पर। जीपीटी पर मैं इसको न्यू चैट कह देता हूँ। न्यू चैट पर फिर यहाँ पर मैंने इसको इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि चैप्टर वाइज दिखाना है,
तो उसको सारे चैप्टर्स का वो लिस्ट दे देगा तुम्हें।